मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं। चलते चलते थक गए, एक टांगों में दर्द हो रहा है। हाँ? टांगों में दर्द हो रहा है। हम मजदूरों को गांव हमारे हमारा के कैसे सासाराम चौपा दिन जा भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। भारत की प्रगति में तो हमेशा विश्व की प्रगति समाहित रही है। भारत के लक्ष्यों का प्रभाव, भारत के कार्यों का प्रभाव विश्व कल्याण पर पड़ता ही है। हमारी सप्लाई चेन, हमारी आपूर्ति की उस व्यवस्था को हम मजबूत करेंगे जिसमें मेरे देश की मिट्टी की महक हो, हमारे मजदूरों के पसीने की खुशबू। 6 दिन हो गए। किसी की टूटी हुई साइकिल ली थी कि 500 रुपए टूटी साइकिल ली थी, आज वैसे ही चल रहे हैं। सही है, जैसा है वो बहुत हो गया। अभी लॉकडाउन हुए ना तो हम लोगों को पगार मिला है, ना तो कहीं काम चल रहा है। कोई बैठा के नहीं खिलाएगा, रूम का भाड़ा देने का, खाना खाने का कोई 1 रुपया ला के दिया है? ना कोई सुविधा है, ना कोई खाने का है। पैदल चल के आई, हम पैदल कैसे मर जाऊं, क्या रहूं, क्या खाऊं, कोई सुविधा नहीं तो क्या करूं। ये आर्थिक पैकेज देश के उस श्रमिक के लिए है, देश के उस किसान के लिए है जो हर स्थिति, हर मौसम में देशवासियों के लिए दिन रात परिश्रम कर रहा है। अगर सिर्फ आर्थिक दृष्टि से देखें तो ये महंगा जरूर लगता है, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है, लेकिन भारतवासियों की जिंदगी के आगे इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। वो कोई व्यवस्था नहीं थी सर, क्या करे, काम बूत नहीं लगता, पैसे दाम, खाने पीने का कुछ भी ना व्यवस्था, अब क्या करे सर। एकदम सहारा छूट गया, जीने का उम्मीद जो कि क्या होगा नहीं होगा, हम लोग कुछ जान हथेली पे देख के जा रहे हैं। इस सीमित छूट का प्रावधान हमारे गरीब भाई बहनों की आजीविका को ध्यान में रखते हुए किया गया है। जो रोज कमाते हैं, रोज की कमाई से अपनी जरूरतें पूरी करते हैं, वही मेरा एक बृहद परिवार है। मेरी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में एक इनके जीवन में आई मुश्किल को कम करना है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से सरकार ने उनकी मदद करने का हर संभव प्रयास किया है। अरे भैया रोइए मत, आप परेशान ना होइए, आप पहुंच जाएंगे घर ना, खा लीजिए, आप पहुंच जाएंगे, कोई बात नहीं। झांसी की रहने वाली हूँ, हम पैदल चले जाएंगे, बस रो के नाम है। अरे कुछ साधन नहीं करवा रहे तो पैदल तो जाने दो, मेरा बच्चा छोटा है, 2.5 साल का, रो रहा है। मैं खाने पीने की दिक्कत आएंगी, पैसा नहीं है, पानी की दिक्कत आएंगी, सब चीज की दिक्कत आएंगी यहाँ पर ही। इन लॉकडाउन की एक आर्थिक कीमत देश को उठानी पड़ेगी, लेकिन एक एक भारतीय के जीवन को बचाना, आपके जीवन को बचाना, आपके परिवार को बचाना, इस समय मेरी, भारत सरकार की, देश की हर राज्य सरकार की, हर स्थानीय निकाय की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। ट्रेन नहीं जा रही है, ट्रेन तो वो जो इसने रिजर्वेशन करवाया है 5-5 हजार रुपए टिकट है उसका। हम लोग गरीब आदमी, हम क्या करेंगे?
बड़े लोग हैं जिनके पास पैसा है, 2000-3000 का टिकट एक है, उनको टिकट, वो उन लोग को टिकट मिल रहा है 10 मिनट में पूरी सीटें फुल। सेंटर रूम में हम लोग गए हुए थे तो हम लोगों को पानी पीने का कोई सुविधा नहीं दिया जा रहा था। बाथरूम लगी थी तो अंदर घुसने नहीं दे रहा था। लोग किया हुआ था, उस पर पानी मांगे तो पानी भी नहीं पिला पाया। बोला अभी मेरा हैंड में नहीं हो, मेरा हैंड में आओगे तब मैं खाना खिलाएंगे, तब पानी पिलाएंगे। हम लोग कुछ नहीं सर, हम लोग बैठे बोले थे। दूसरा वाला पुलिस वाले तो हम लोग को ये बिठा के गए सर। सर आप क्यों भगा रहे थे? मारना सर, आके मारना शुरू कर दिए। तो कैसे जाइएगा? पैदल जाएंगे। पैदल जाइएगा? तो पैदल तो बहुत दूर है, आप कैसे पहुँचिएगा? कुछ साधन ही ना, कुछ सरकार कर रही है। चप्पल आपकी? चप्पल टूट गई। आपको सही जानकारी देने के लिए 24 घंटे काम कर रहे मीडिया के लोगों के बारे में भी सोचिए, जो संक्रमण का खतरा उठाकर सड़कों पर, अस्पतालों में। अंत होता है ब से, सही ब से गाना गाइए। कुछ वर्षा हो रही है, ये देखिए कुछ वर्षा करते हुए चेतक हेलीकॉप्टर ठीक हमारे सिर के ऊपर से गुजर रहा है। Hi Taimur, you're a social media heartthrob. We all love you. Hi Taimur. बहुत अच्छा किया सोनिया गांधी, अंतोनिया माइनो। और अब पाकिस्तान पर सबसे बड़ा और कड़ा प्रहार होने जा रहा है। पढ़ रहे हैं, ये वही स्क्रिप्ट है जिसका इस्तेमाल हमारे देश में बैठा टुकड़े टुकड़े गैंग अक्सर करता रहता है। आपने भी निश्चित तौर पर संकट की ये घड़ी गरीबों के लिए भी बहुत मुश्किल वक्त लेकर आई है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के साथ समाज के अन्य संगठन, सिविल सोसाइटी के लोग गरीबों को मुसीबत कम हो, इसके लिए निरंतर जुटे हुए हैं। गरीबों की मदद के लिए अनेकों लोग साथ आ रहे हैं। मेरे माँ बाप ये सोच रहे हैं मन में कि मेरा लड़का जिंदा क्यों मर गया। वो नहीं आ सकते, मैं नहीं जा सकते, जाने नहीं दे रहे। हम अपने माँ बाप के पास चलाए, बस यही बहुत है। वो मालिक नहीं रहने देते, किराया रोज मांगते, वो भी आफत करे। कहाँ से क्या खाऊं, क्या किराया दूं। जो भी हो, प्रशासन हो या हमारे राज्य मंत्री हो, जो भी हो, हम उनसे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करते हैं कि हम लोग को सुरक्षित हम लोग को घर दीदी हमारे घरे मर गइल बाड़न, घर ही बाड़न, लइका रोत वसन। हमारा के कैसे सासाराम चौपा दिन जा। जब वो दुख के साथ पैदल जा रहे हैं, उनके टाइम बर्बाद करते हुए उनके पास बैठ करके बात करना, बातचीत करना, उससे बेहतर होगा उनके साथ पैदल जा करके उनके बच्चे को, उनके सूटकेस को साथ कैरी करके बात करते चलते। ट्रेन के लिए रह रहा हूँ पर ट्रेन आ रही नहीं है। जिस स्टेशन पे जाओ तो पुलिस वाले मारते हैं। हाँ सर, क्या करना, कुछ वाहन मिलेगा तो वाहन से जाएंगे, नहीं तो पैदल जाएंगे। बाल बच्चे लाए जाएंगे, पैदल जाएंगे, वाहन मिलेगा तो वाहन से जाएंगे। क्या करें सर, बहुत मजदूरी, अब क्या करें। तो लिफ्ट लेके आए हैं यहाँ तक, और यहाँ कहीं टिकट मिल जाएगा तो ले लेंगे साहब। अब यहाँ रूम पे तो हम भूखे खाए 4-4 आदमी। 9 करोड़ से ज्यादा गर्भवती महिलाओं के घर तक राशन पहुंचाने का जो गरीब कल्याण योजना है उसके माध्यम से तो पहुंच ही रहा था, लेकिन एक विशेष प्रोटीन का आहार उस गर्भवती महिला तक पहुंचे, ऐसे देश की 9 करोड़ बहनों तक, हमारी आंगनबाड़ी की बहनों ने कोने में एक बार खाना मिला हमको। हाँ। बाकी कहीं पे हमको कुछ नहीं मिला। यहाँ पे खाना मिला तो खाना ही हमको नहीं खाते। बोला नहीं, पुलिस वाले बोलते आप कैसे चल पाओगे, इतना ही बोलते, और जाओ बोलते। तो कोई मदद नहीं मिलती? नहीं सर, यही चाहते हैं कि हमें हमारे प्रांत पहुंचा दिए जाए सही सलामत। जितने भी सरकार रूल बताएगी, नियम बताएगी, हम लोग फॉलो करेंगे। लेकिन कोई नहीं सर, वोट लेने के ना हाथ जोड़ेंगे, विनती करेंगे, मिन्नतें करेंगे, और जब जीत जाएंगे ना तो हम लोगों को जैसे युवाओं पे लाठीचार्ज होगा, डंडे से मारेंगे और क्या करेंगे। अभी उनकी सरकार है, कुछ भी कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं। जब वोट देने का टाइम आएगा तो आएंगे, हाथ जोड़ेंगे। मुझे पहचानते नहीं, लेकिन आज इस मीडिया वालों के जरिए वो हम लोगों को नहीं पहचान रहे। इसी अंगूठे से जीतते हैं वो लोग, ये अंगूठा दबता है।
ये वीडियो थोड़ी सी अनयूजुअल थी। अनयूजुअल इसलिए भी है क्योंकि इसमें हमने कोई कमेंट्री नहीं रखा है। इसमें जो कहा जा रहा है और जो एक्चुअली सड़कों में हो रहा है उसको दिखाने की ज़रूरत थी, तो वो दिखाने की कोशिश की है। सक्सेसफुल है या नहीं है पता नहीं, क्योंकि देखिए आज के ज़माने में माइग्रेंट क्राइसिस वर्सेस एट्रॉसिटी दिखाना ज़रूरी है या टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब दिखाना ज़रूरी है। कभी कभी आदमी इसमें असमंजस में आ जाता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हमें लगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा कि देखिए सब लोग बना रहे हैं टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब वीडियो, आपको भी देखना चाहिए, तो हमने सोचा, लेकिन हमसे हो नहीं पाया। और थैंकफुली हमने एक पोल किया अपने चैनल पे, और जो हमारे फेलो देशभक्त हैं उन्होंने कहा तुम पागल हो गए हो क्या कि तुम टिकटॉक और यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाओगे। ये जो तमाशा इतने दिनों से चल रहा है, ये टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब का, ये तमाशा कब खत्म होगा? और नॉर्मल टाइम पे आप तमाशा करिए, कोई टेंशन नहीं है। नॉर्मल टाइम पे आप वॉर करिए, युद्ध करिए, फेस ऑफ करिए, रोस्ट करिए, दैट्स एब्सोल्युटली ओके। लेकिन जब द कंट्री इज डीलिंग विथ सच अ बिग क्राइसिस, जो मेडिकल क्राइसिस है, उसके बाद लॉकडाउन हुआ और उसके बाद माइग्रेंट क्राइसिस है, तो माई ओनली रिक्वेस्ट टू ऑल दीज बिग क्रिएटर्स, और आप लोग के पास इतना टैलेंट है, हम तो तुच्छ बात रहे हैं आपके सामने। कैरी, आपने तो कोविड के लिए फंड रेजिंग किया है, बात है कि माइग्रेंट जो रास्ते पे हैं उनकी कोई जवाबदेही है कि नहीं है, सरकार सो रही है नहीं सो रही है, लोग जग रहे हैं या नहीं जग रहे हैं। आपके पास पावर है, द भुवन बाम्स ऑफ द वर्ल्ड। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट भुवन ने तो कम से कम ट्वीट किया। कैरी, आपको मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक वीडियो गया तो गया, अरे कौन सी बड़ी बात हो गई आपके लिए, एक वीडियो चले गया। आप 6 साल से वीडियो बना रहे हो, बाप हो आप इस फील्ड में हमारे। एक वीडियो गया, मैं कह रहा हूं 40 मिलियन लाइक्स आएंगे, 100 मिलियन व्यूज आएंगे। अगर आप ऐसा एक रोस्ट कर दो जिन लोगों की वजह से ये माइग्रेंट्स रास्ते पे हैं। अब मैं आपको व्यूज तो गारंटी नहीं कर सकता हूं, मैं यूट्यूब नहीं हूं और ना ही मैं कोई एक्सपर्ट हूं कि व्यूज कितने मिलेंगे, लेकिन लोगों की दुआएं जरूर मिलेंगी आपको। सो माई ओनली रिक्वेस्ट इज दैट जिस समय देश इतने बड़े क्राइसिस से जा रहा है, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप एंटरटेनमेंट मत कर दो, यू आर वन ऑफ द बेस्ट एंटरटेनर्स, और लोग अनप्लग करने के लिए जाते हैं, लेकिन आज के डेट में आप देखिए एंटरटेनर्स भी क्या कर रहे हैं। बसेस अरेंज कर रहे हैं, फंड रेजिंग कर रहे हैं, अवेयरनेस जनरेट कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। ये सब बॉलीवुड एंटरटेनर्स कर रहे हैं, बॉलीवुड एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, डायरेक्टर्स किट्स सप्लाई कर रहे हैं, मास्क सप्लाई कर रहे हैं। तो जब बॉलीवुड के लोग ऐसा कर सकते हैं, तो हमारे सोशल मीडिया के लोग इतना पीछे क्यों हैं? क्योंकि आमिर सिद्दीकी, आप तो कहते हो कि आप तो प्यार बटोरने के लिए वीडियो बनाते हो, स्पॉन्सरशिप से तो आपको कोई मतलब ही नहीं है, पैसों का तो कोई आपको लोभ ही नहीं है। पैसे के पीछे और व्यूज के पीछे तुम भागते हो, हम लोग नहीं भागते। हम लोग भागते हैं एक ही चीज के पीछे, दैट इज कंटेंट और प्यार, सपोर्ट, इज्जत। तो फिर कुछ प्यार बटोरो, कुछ दुआएं बटोरो, कुछ हार्डकोर वीडियोस बनाओ। क्या 15 सेकंड में नहीं बन सकती हैं? 1 मिनट में नहीं बन सकती हैं? बहुत क्रिएटिविटी है आप में। तो अगर आपका हेयर स्टाइल बिगड़ नहीं जाता तो फिर थोड़ा मदद करो इन लोगों के बारे में। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सड़क पे जाके मदद करो, लेकिन हां, आपका वीडियो डिमोनेटाइज हो सकता है, आपका वीडियो डिलीट हो सकता है, आपको जूते पड़ सकते हैं, आपके 2-4 स्पॉन्सर्स चले जा सकते हैं अगर आप ऐसा कंटेंट बनाओगे। सवाल है कि आपको मंजूर है या नहीं है। एंड द सेम गोज टू यू कैरी, एंड द सेम गोज टू यू भुवन। ठीक है यार, 2-4 स्पॉन्सर्स चले जाएंगे। हमारे 8 वीडियोस डिमोनेटाइज हुए थे जब हमने कोरोना के ऊपर बनाया था। 8 वीडियोस इन अ रो डिमोनेटाइज हुए थे, और इस पे तो बहस ना ही करें कि आपका वीडियो डिलीट क्यों हुआ था, और उसमें होमोफोबिया कितना था, और उसमें अब्यूज कितना था। द फैक्ट इज दैट दीज आर वेरी टैलेंटेड पीपल। कैरी, आप बहुत टैलेंटेड हो, भुवन, आशीष, सारे लोग, आप लोग बहुत टैलेंटेड हो। सो माई ओनली अर्नेस्ट रिक्वेस्ट इज टू कैरी, टू आमिर, टू एंड दिस बुलशिट, टू एंड दिस रिपब्लिक टीवी टाइम्स नाउ डिबेट, क्योंकि इसमें तू मैं में ये 9 बजे का सीरियल और 9 बजे का डिबेट ही रह जाएगा सोशल मीडिया। जबकि सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा पावर है लोगों को इन्फ्लुएंस करने की, यूथ को इन्फ्लुएंस करने की। अगर सोशल मीडिया स्टार्स उतर आए ना इन सब वीडियोस बनाने के लिए, और मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि रोज बनाओ यार, 50 बनाओ, मैं तो कह रहा हूं 2-4 तो बना दो। आई एम श्योर यू हैव एन आइडिया कि आप लोग कितने इन्फ्लुएंशियल हो। तो कम से कम इनफ ऑफ दिस टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब वॉर। Can we just look at the migrant versus hunger war, migrant versus apathy war, migrant versus arrogance war, migrant versus corona war, and try to help them a little bit? कोशिश करना यार थोड़ा सा, और बहुत व्यूज मिलेंगे, बहुत दुआएं मिलेंगी, कोई टेंशन नहीं होगा, सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। ये टीआरपी बाजी थोड़ा सा कम करते हैं सोशल मीडिया पे, और थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव भी कभी कभी कर लेते हैं, नहीं तो हमें और टेलीविजन में ज्यादा फर्क नहीं रह जाएगा। थैंक्स अ लॉट।
एंड आई नो इसके लिए बहुत जूते पड़ सकते हैं, लेकिन पढ़ने दीजिए, क्योंकि जैसे गधों की तरह हमने ये वीडियो भी बनाया है, क्योंकि नंबर नहीं आएंगे, लाइक्स नहीं आएंगे, कोई रिकॉर्ड नहीं टूटेगा, लेकिन जो सही करना है वही करना है। तो कुछ जहन में था वो बोल दिया। तो ये टिकटॉक विथ यूट्यूब कर लेते हैं कुछ दिनों के लिए, बाकी कुत्ता बिल्ली लड़ाई बाकी बाद में जारी रखना जब ये सिचुएशन ठीक हो जाएगा। थैंक्स।